9.06 9:06 पे आप डालो। अरे वाह। अगर आपको वायरल होना है ना तो 9:06 पे आप आपके फोटोज डालो, वीडियोस डालो, आपके पॉडकास्ट डालो। आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। 33% हमारा वास्तु भी मैटर करता है जी, कि आपकी लाइफ में जो घटित होने वाला है वो एक वजह से नहीं होता है। हाँ। उसके पीछे मल्टीपल चीजें रहती है। राइट। तो उसमें से मेजर फैक्टर जो है वो वास्तु है, तो वो उसमें दिखाई देता ही है। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख, मैं पुणे में बेस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड मेडिटेशन में मैं मेजरली काम करता हूँ। ऐसे तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसी के साथ चलती है, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, जेम्स हो गए, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके चलते हैं। तो ये सारे शास्त्रों के मदद से मैं लोगों के दुख दूर करने के, कम करने के प्रयास करता हूँ। वाओ। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, तो मैंने कहा था आप इंट्रो दीजिए, तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी जो बहुत यूनिक थी, तो एक बार आप वो फिर से करके दिखाएंगे? हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? लाइक मेरे को डेप्थ में जाना पसंद है, और मेरे को जब लगता है कि कोई अपना कंपनी का नाम रखता है या कोई अपना इंट्रो बनाता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है या बस ये अंदर से आता है? ये अंदर से ही आया था, लेकिन उस पे मैंने जब मंथन किया तब मुझे समझ में आया कि ये अंदर से कैसे आया। जी। एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने सिखाना चालू किया। तो न्यूमरोलॉजी जब सिखाना चालू किया तो फर्स्ट बैच थी मेरी। मैं सोशली कहीं भी नहीं हूँ। राइट। तो फर्स्ट टाइम मैं सोशली गया हूँ और कैंपेन रन किया, तो मुझे डायरेक्टली 50 एडमिशंस मिले। तो वो पता नहीं था कि वो क्या कनेक्टिविटी थी जो यूनिवर्स ने मुझे काम दिया है, वो काम मैंने एक्सेप्ट कर लिया और चालू किया। जी। तो उस बैच में जब मैंने शुरू किया तो ये अंदर से अपने आप आया। तो जब मैंने उस पे मंथन किया, सोचा, तो ये ऐसे कनेक्ट होता है कि जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम है। राइट। और हमारी जो पूरी लाइफ है, जब से हम बर्थ हुए और एंड तक, इसके बीच में विष्णु जी जो है वो हमारा पूरा रोल प्ले करते हैं। मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें हमने क्या करना चाहिए, हमने कैसे पैसे कमाने चाहिए, हमने किस किस को हेल्प करनी चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो विष्णु जी के अंडर है। पालनहार कहते हैं हम उनको। हाँ जी। तो वो जो विष्णु जी के अंडर आती है। तो हरि मतलब विष्णु जी, और ओम जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये हरि और ओम जो हमें दिखाई दे रहा है वो सृष्टि जो है वो हरि ओम वाली है। और ये जो वेरी गुड मॉर्निंग जो है वो ऐसे है कि जैसे मेरे साथ काफी लोग जुड़े हैं जी, जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये चीज है कि आप मेरे से सीखने के बाद आप जाग गए हो रियल नॉलेज से, रियल न्यूमरोलॉजी से, तो आपको सोने की परमिशन नहीं है। अरे वाह। तो एवरी टाइम हमारे कोई भी ग्रुप हो, कभी भी रात के 1:30 बजे भी अगर हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो भी हम वहां पे वेरी गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। अरे। और ये वाला जो है वो विष्णु जी का जो यहाँ पे चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो वाला पता नहीं वो अंदर से आया और वो वेरी गुड मॉर्निंग। तो वो जो चक्र है वो तो कंटिन्यूस घूमता है। तो आप भी कंटिन्यूस काम करो, क्योंकि आपका ये कर्म भूमि में आना एक वजह है, आपके जीने की एक वजह है, आपका जन्म का एक वजह है। उसके लिए आप कंटिन्यूस एफर्ट्स लेते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि आपको मुक्ति मिलनी है तो आप कर्म करोगे तो ही मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। डीप, कितने फिलोसफिकली डीप चीज बताई आपने। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो ओवरऑल हमारे पॉडकास्ट रात को 9 बजे डलेंगे, और लोग 9 बजे डलते हैं हमेशा, और लोग फिर कहेंगे कि ये गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली जब जागो तभी सवेरा। उसमें आप एक और चीज करो, 9.06 9:06 पे आप डालो। अच्छा। और उसमें जो व्यूज आएंगे और 9 बजे वाले जो व्यूज आएंगे, वो आप देख लो। ये हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त रहता है, वो अर्ली मॉर्निंग वाला रहता है जी। लेकिन सोशल मीडिया वाला जो ब्रह्म मुहूर्त है ना वो 9:06 पे है। अरे वाह। अगर आपको वायरल होना है ना तो 9:06 पे आप आपके फोटोज डालो, वीडियोस डालो, आपके पॉडकास्ट डालो। आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। बहुत सारे लोग रील्स वगैरह सब डालना स्टार्ट कर देंगे 9:06 पे। ये आपने बड़ी एक्साइटिंग चीज बताई। ओके, सो जैसे आपने बताया 33% हमारा वास्तु भी मैटर करता है जी।
हम वास्तु को ही समझते हैं। अब एस्ट्रो वास्तु का एक कॉन्सेप्ट होता है, वास्तु का अपने आप में इंडिविजुअल बहुत कॉन्सेप्ट होता है, वैदिक वास्तु का कॉन्सेप्ट होता है, मॉडर्न वास्तु का कॉन्सेप्ट होता है। सो एक सवाल ये आता है कि क्या वास्तु और न्यूमरोलॉजी का भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है? क्या कुछ ऐसा भी है मार्केट में, न्यूमरो वास्तु या वास्तु न्यूमरो, समथिंग लाइक दैट? हाँ, ये बहुत डीप तक कनेक्टेड है। ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोशो ग्रिड है, जी जी जी, तो हम तो लोशो ग्रिड कहते ही नहीं है, हम अच्छा। कर्मा ग्रिड कहते हैं। क्योंकि Okay. आप अगर देखने जाओगे तो लोशो ग्रिड्स की जो प्लेसिंग्स नंबर की है, राइट, वो शनि यंत्र की है। तो हम उसको Okay. तो शनि तो कर्मा का देवता है जी, तो हमने उनको कर्मा ग्रिड करके हमने कहते हैं। मतलब मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसमें हम कर्मा ग्रिड करके पढ़ाते हैं, राइट, उसको हम लोशो ग्रिड कहते नहीं। क्योंकि लोशो ग्रिड की पीछे भी बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारे हम क्या कहते हैं, कहानियां अलग अलग कोई बता रहा है, ओरिजिन कोई बता नहीं रहा जी। तो वो तो पता ही नहीं चलना है हमें, तो हम उसको कर्मा ग्रिड कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो आपको दिखाई देती है। Okay. जिसको हम कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो घटित होने वाला है वो एक वजह से नहीं होता है, हाँ. उसके पीछे मल्टीपल चीजें रहती है। राइट, तो उसमें से मेजर फैक्टर जो है वो वास्तु है, तो वो उसमें दिखाई देता ही है। जैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं तो उसमें मैं पूछता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स कोई केस ले रहे हैं तो उसमें मैं पूछता हूँ क्या इनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ओके, क्या इनका एंट्रेंस वेस्ट में है, राइट। ये सारी चीजें दिखाई देती है कि इनको इनके नसीब से ऐसी ही वास्तु मिलने वाली है। तो फिर हम वहां पे उनको क्या रेक्टिफाई करना है, वहां पे क्या चीजें प्लेसिंग है वो गलत है, ये सारी चीजें न्यूमरो के ही हिसाब से हम उनको बताते हैं।